किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, मूंग की फसल हमारी आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी है। मतलब फ्लावरिंग के बाद फलियां बनना स्टार्ट हो गया है। और जिन किसान भाइयों ने अर्ली बुवाई की थी तो वहां पे फलियों में दाना बनना भी स्टार्ट हो गया है। आखिरी स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज। अब इस स्टेज पे एक ऐसा फंडा बताने वाला हूँ खाद और उर्वरक का, जिसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। मतलब भाई साहब, बीज की क्वालिटी भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। जिस हिसाब से आप उत्पादन सोच रहे हो वही उत्पादन आपको मिलेगा। बस रिक्वेस्ट इतनी है, हर एक चीज़ फॉलो करना है आपको और इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक एक जानकारी आपको समझ आ सके। देखिए दोस्तों, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, आखिरी स्टेज पे ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब हमारा सोचना ये रहता है कि भाई 15-20 दिन या 1 महीने बाद हमारी फसल पक जाएगी। मतलब अभी तो हमको कुछ करना ही नहीं, कोई जो भी करना था हम कर चुके। लेकिन ये सोच हमारा उत्पादन गिरा सकती है। अब कैसे गिरा सकती है? मान लीजिए आखिरी स्टेज पे कोई कीट लग जाता है, उसमें नुकसान हो सकता है। कोई रोग आ गया, उसमें नुकसान हो सकता है। या फिर पोषक तत्वों की कमी के कारण जीरो साइज का दाना बन रहा है, तो वो क्या करेगा, सीधा सट उत्पादन गिरा देगा। तो ऐसी गलतियां हमको नहीं करना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि भैया आपकी फसल में यदि फ्लावरिंग नहीं हुई है तो उससे पहले आपको 05234 और सागरिका डालना है। अब फ्लावरिंग के बाद फलियां बनना स्टार्ट हो गया है तो उसमें आपको क्या देना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज यदि है तो उस स्टेज पे आपको कुछ भी नहीं करना। फूल वाली अवस्था पे आपको फसल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके अलावा अभी पीला मोजेक, मतलब ये सुनने को मिल रहा है कि भैया मूंग की फसल में पीला मोजेक बहुत ज़्यादा आ रहा है, कीट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब इल्लियों का अटैक बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या डालना है आपको, क्या नहीं डालना। देखिए दोस्तों, फसल आप जो भी लगा रहे हो, मूंग से ही मतलब नहीं है, जो भी आप फसल लगा रहे हो उसमें हर एक स्टेज इम्पोर्टेंट होती है। चाहे वो स्टेज शुरुआत वाली हो या फिर वो स्टेज एंडिंग वाली हो, हर एक स्टेज इम्पोर्टेंट होती है। हर एक स्टेज पे आपको क्या देना है उसके बारे में समझना पड़ेगा। खाद और उर्वरक के बारे में आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा पानी आपको कब देना है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। कीट से कैसे फसल को बचाया जाए उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। रोगों से कैसा बचाया जा सकता है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, है ना। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, फूल वाली अवस्था, इसके बाद फलियां बनना स्टार्ट हो जाता है और फलियों में जो दाना बन रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पोटास की। अब पोटास क्यों बोल रहा हूँ मैं, मतलब पोटास दो तरीके से काम करता है। पहला तो बीज की क्वालिटी बढ़ाता है, इसके अलावा दाने का साइज बढ़ाता है ना। ये दोनों चीज़ पोटास करता है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब फास्फोरस, मतलब पौधे को पर्याप्त मिलेगा। फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, ये तीनों लगभग तभी काम करते हैं जब इनकी सही मात्रा पौधे को मिलती है। मान लीजिए आपने नाइट्रोजन तो भरपूर दे दिया, पोटास में कमी रह रही है, तो वहाँ पे फास्फोरस भी काम नहीं करेगा। फास्फोरस आपने भरपूर दे दिया, नाइट्रोजन आपने भरपूर दे दिया, तो वहाँ पे पोटास की यदि कमी है तो कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी के कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है। और वो कमज़ोर होगा तो उत्पादन हमारा गिरेगा। पोटास आपको देना है 0-0-50। देखिए दोस्तों, ये स्टेज के हिसाब से दिया जाता है। एनपीके 19-19 शुरुआती स्टेज में, मतलब पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो यूरिया के साथ मिलाकर आप एनपीके 19-19 डाल सकते हो, तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होने लगती है। दूसरी स्टेज होती है 0-52-34, जिसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है। तो इसको सागरिका के साथ प्लस करके आप डाल सकते हो, तो वहाँ पे फास्फोरस और पोटास दोनों की मात्रा पौधे को मिल जाती है। अब तीसरी स्टेज, मतलब फ्लावरिंग के बाद जब फलियां बनना स्टार्ट होता है, फलियों में जब दाना बन रहा होता है, उस स्टेज पे आपको 0-0-50 का छिड़काव करना है। ये तीनों के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन चीज़ आती है भैया, कीट से बहुत ज़्यादा परेशान है ना। कीट के लिए मैंने बताया था कि आप अगर केमिकल ला ला के परेशान हो गए हो, मतलब दवाइयाँ ला ला के परेशान हो गए हो, तो सिंपल सा फंडा है भैया, कपूर। और इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। अब मैं हर वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। सस्ता है, कम खर्च में आपका काम हो जाएगा, मतलब जो लागत आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। और इसके लिए हम जो भी संभव है वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट ये चीज़ें कर रहा हूँ। कपूर लेना है, 1-2 लीटर पानी लीजिए, उसको गर्म करिए और कपूर को डाल दीजिए। मतलब इतना गर्म करना है कि पानी में एकदम वो मिक्स हो जाए।
आपको ये नज़र नहीं आना चाहिए कि हमने इस पानी में कपूर मिलाया है। मिक्स होने के बाद लगभग 20 ग्राम कपूर एक पंप के हिसाब से आपको लेना है। पंप 25 लीटर वाला यदि आप पंप ले रहे हो तो उसमें 20 ग्राम लीजिए, और 20 लीटर वाला पंप ले रहे हो तो उसमें मात्रा थोड़ी कम कर लीजिए, 17-18 ग्राम आप कपूर ले सकते हो। बस एक पंप में इतना घोल बना के डाल दीजिए। 8 से 10 दिन तक आपकी फसल में कोई भी कीट नहीं लगेगा, ना तो मच्छर मक्खी आएंगे, ना माहू का अटैक होगा। मतलब ये एक बहुत सस्ता और बहुत कारगर मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, है ना। अगर 8 से 10 दिन बाद कोई भी कीट लगता है, मच्छर मक्खी आते हैं, तो फिर से ये चीज़ें रिपीट कर दीजिए। सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर इसी जगह पे आप केमिकल यूज़ करते हो तो वो हज़ारों का पड़ेगा, हज़ारों का, और उसका इफेक्ट भी लगभग 8 से 10 दिन रहता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा उसका भी इफेक्ट नहीं रहेगा। एक और चीज़, खाद और उर्वरक के बारे में यदि आपको दिक्कत हो रही है कि भाई कहाँ से लाएं, क्या लाएं, एक पैकेट 1 एकड़ के हिसाब से 0,050 आपको छिड़काव करना है। अगर वो भी नहीं करते हो, आपके पास गाय है, गाय का गोमूत्र लीजिए, 1 एकड़ में लगभग 100 लीटर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिए। 100 लीटर गोमूत्र लेना है, उसको उसमें पानी डाल लेना है 50 लीटर के समथिंग, और दोनों को मिक्स करके बढ़िया गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिए। इसमें आप नीम ऑयल भी प्लस कर सकते हो, जो इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, और वहाँ पे टॉनिक भी हमारी फसल को मिल जाएगा। ये सिंपल से फंडे हैं भाई साहब, और इनका रिजल्ट मैंने देखा है। मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ वही चीज़ें हमारे किसान भाइयों को बताता हूँ। बताने में मैं बता सकता हूँ कि भैया आप ये दवाई ले आइए, वो दवाई ले आइए, क्या होगा, खर्च बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब पीला मोज़ेक, पीला मोज़ेक देखिए दोस्तों, आपकी फसल में यदि पीला मोज़ेक आ गया है तो सिंपल सा तरीका है। तो उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पौधे पीले दिख रहे हैं आपको, जो पौधा पीला मोज़ेक से ग्रसित हो चुका है, उसको उखाड़ कर अपने खेत की मेड़ पर डाल दीजिए, या फिर उसको गड़ा दीजिए। ऐसा यदि आप करते हो तो आपकी फसल मतलब आगे सुरक्षित रहेगी, ज़्यादा नहीं फैलेगा। अब जो पौधा पीला हो चुका है उसकी रिकवरी करना इम्पॉसिबल है, चाहे आप कोई सी भी दवाई डाल दीजिए, उसकी रिकवरी नहीं होगी। पीला मोज़ेक जिसमें आ गया है तो वो पौधा ख़त्म ही मानो। आप सोचते हो कि वो फिर से ज़िंदा हो जाए, फिर से उसमें फलियाँ लगने लगे, ऐसी कोई दवाई है? ऐसी कोई सी भी दवाई नहीं है जिससे पीला मोज़ेक से ग्रसित पौधे की रिकवरी की जा सके। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको फैलने से रोक सकते हो। पीला मोज़ेक कौन फैलाता है? व्हाइट फ्लाई। अब व्हाइट फ्लाई को रोकने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, कोरोजन का आप छिड़काव कर सकते हो। मतलब सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अपनी फसल में छिड़काव करवा दीजिए, तो वहाँ पे पीला मोज़ेक नहीं आएगा। जो पौधे हैं वही रहेंगे, ज़्यादा नहीं फैलेगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। खाद उर्वरक में मैंने क्या क्या बताया है वो आपको डालना है, इंसेक्टिसाइड में क्या क्या बताया है वो भी आपको डालना है। इसके अलावा NPK 19-19, NPK 052-34, NPK 0050, इनके बारे में भी आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि मूंग से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके और तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।